हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जैसा कि मुझे कमेंट किया कि रिप्रोडक्शन चैप्टर बना दीजिए, तो मैं इसीलिए लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं वो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हो, जैसा कि न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है। ये सारे प्रोसेस आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे ये सारे प्रोसेस लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरत होते हैं, ऐसे ही एक रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो आपकी स्पेसीज होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक टाइम आएगा स्पेसीज नहीं बचेंगी। तो रिप्रोड्यूस का मतलब आप देखो यहाँ पे, रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि कोई पेरेंट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, वो आपका रिप्रोड्यूस कहलाता है, ठीक है। मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बार बार बनाना, इस तरीके से पूरे स्पेसीज, पूरी जनरेशन को क्रिएट करना, वो आपका रिप्रोड्यूस कहलाएगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस समझ आ गया। अब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसने इस ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया यानी रिप्रोड्यूस किया, इसमें जो आपका प्रोसेस हुआ है वो आपका रिप्रोडक्शन है, ठीक है। क्या है वो? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म सेम काइंड के, ठीक है। वो कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन। जैसा कि यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लें और नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है लाइफ ऑन द अर्थ पे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अब रिप्रोडक्शन होता है तो किस किस टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो समझ लेते हैं, फिर मैं इससे कराता हूँ। तो रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल, ठीक है, एंड सेक्सुअल। अब समझिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे सिंगल पेरेंट होगा। कितने पेरेंट होंगे? सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होगा सिंगल होगा, वो प्रोड्यूस करेगा डॉटर सेल्स को, यानी अपने से ऑफ स्प्रिंग को वो देगा, ठीक है। सेक्सुअल का मतलब यहाँ पे दो अपोजिट सेक्स के पार्टनर होंगे, जैसे मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक। यहाँ पे दो चाहिए, दो पेरेंट होंगे, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होंगे। तो जो सिंगल पेरेंट से जनरेशन हो रही है, इनहेरिट होंगे सारे करेक्टर, वो सेम होंगे, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो बिल्कुल वो क्लोन होंगे अपने पेरेंट के, यानी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ऐसा सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ जीन्स इसके जाएंगे, कुछ जीन इसके जाएंगे, तब जाके ये ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हैं और इनहेरिट करेक्टर इसके पास जाते हैं, तो ये सेम होता है। मतलब ह्यूमन का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो ह्यूमन ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं ह्यूमन का डॉग हो जाए या फिर कोई कैट हो जाए। आ गई बात समझ में? मतलब सेम काइंड के स्पेसिस बनाते हैं वो, ठीक है। अगर कोई भी मान लो क्रोमोसोम्स में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, उनके जीन में चेंज आ जाए, तब तो एक केस हो सकता है कि वो कुछ और बन जाए। आ गई बात समझ में? तो जैसे ये चीज़ें हम सारी करते जाएंगे तो ये आपको क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो अभी आपको समझ आ गया, सेक्सुअल पढ़ना है, असेक्सुअल पढ़ना है, फिर असेक्सुअल में कौन से मोड होते हैं ये देखेंगे, सेक्सुअल में कौन कौन से हैं वो देखेंगे, कैसे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इसे क्लियर करता हूँ मैं और आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे, अब समझते हैं आगे। तो आपको बताया था कि मैंने क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में। तो क्रोमोसोम्स देखते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। मतलब जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी डिजाइन है, नाक, आँख, कान, मुंह किस टाइप का है, किस तरीके के आप मूवमेंट करते हो, कैसे चलते हो, क्या करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होता है और जीन के अंदर आपका डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है आपके, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, आप बोलोगे डबल हेलिक्स, ठीक है। सेकंड थिंग, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पूछ ले तो डीएनए की फुल फॉर्म आप क्या बताओगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
अब ये जो डीएनए के कॉपी होने के बाद डीएनए जाता है, ठीक है, वन मतलब एक आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बनता कब है, अगर वो सेक्सुअल है तो उसमें मेल एंड फीमेल के गैमेट दोनों मिलकर फर्टिलाइज होंगे, फ्यूजन होगा उन दोनों का। आ गई बात समझ में। अगर वो असेक्सुअल है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके चला जाएगा। तो इस वाले में जो सेक्सुअल वाले में है उसमें वेरिएशन आ जाते हैं थोड़े थोड़े, किस वजह से, ये वेरिएशन रीजन है जब मेल एंड फीमेल दो आकर के फ्यूजन कराते हैं, दो गैमेट आके फ्यूजन कराते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के, ठीक है। अब ध्यान से समझे, जब डीएनए में कॉपी हो रही होती है तो डीएनए में सेक्सुअल के टाइम पे वो आइडेंटिकल नहीं होते, जबकि असेक्सुअल में वो बिल्कुल क्लोन होते हैं अपने पेरेंट के, मतलब जैसे पेरेंट बिल्कुल सेम टू सेम वो हो जाएंगे, ठीक। अब ये नहीं है कि इसमें वेरिएशन होते हैं तो ये चीज़ है, इनहेरिट करेक्टर वही तो जाएंगे, जैसे अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के करेक्टर ही तो जाएंगे, यानी जो ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा कैसा होगा, ह्यूमन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता ह्यूमन का डॉग हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि जो इनहेरिट होते हैं करेक्टर उनमें चेंजेस आने का मतलब ये है कि वो खुद एक्वायर्ड करें, मतलब जैसे आपका इनहेरिट करेक्टर में क्या है, दो आंख है तो दो आंख जाएंगी, मतलब ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। वो चेंजेस इस वजह से होता है जो थोड़ा बहुत एरर आता है कॉपी होने में, ठीक है, डीएनए की जो कॉपी हो रही है उस कॉपी में जो एरर आता है उसके वजह से उसका जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर वो चेंज ना हो तो आप तो समझ ही ना पाओ कि ये पर्सन ने मेरा कुछ लिया था, मान लो मुकेश है और ये आपका सुरेश है, अगर एक जैसे ही होंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आप नहीं बता पाओगे ना कौन सा कौन बंदा था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि थोड़े बहुत चेंजेस उसमें आए। आगे बात समझ में। अब आगे समझते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट होगा, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते जैसा कि मैंने बता चुका था उसमें, ठीक है। प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, आइडेंटिकल होते हैं, जैसा ऑर्गेनिज्म होगा उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म वो फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया था मैंने, दो पेरेंट होंगे इसमें। अब ये सेक्सुअल से बताया था अर्थ मैंने कि इसमें अपोजिट सेक्स के होंगे, जैसे एक मेल तो दूसरा फीमेल, तो एक मेल का गैमेट आएगा और एक फीमेल का गैमेट आएगा, दोनों यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्लियर हो गया आपको। तो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, देखिए पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और प्रोजेनी जो होगी वो जेनेटिकली सिमिलर होगी बट आइडेंटिकल नहीं होगी, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा जैसा उनके पेरेंट है, वो उस टाइप का नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आपको ये समझ आ जाए जो दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो असेक्सुअल जो होता है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सेक्सुअल प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। असेक्सुअल वाले जो होंगे उसमें सिंगल पेरेंट होता है इसीलिए फास्ट होगा, यहाँ पे पेरेंट जो होंगे दो होंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल। आ गई बात समझ में। जैसे कि आप एग्जांपल ही ले लो, जो ह्यूमन का बेबी होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है, वो आपका अप्रोक्स 9 मंथ लग जाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो होंगे आपके बहुत कम समय लेता है, ठीक, क्लियर। तो अब आपको मोड ऑफ असेक्सुअल समझना है, मोड ऑफ असेक्सुअल क्या है वो चीज़ें देखते हैं, ठीक, इसे क्लियर करता हूँ मैं। तो मोड ऑफ असेक्सुअल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये हैं आपकी, सबसे पहले है फिजन, ठीक है, क्या है फिजन। अब फिजन का मतलब समझे, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, एक चीज़ से दो हिस्सों में टूट गया, ठीक, ये कहलाएगा आपका फिजन, क्लियर। अब ये किस तरीके से टूटता है, इसका प्रोसेस क्या है वो हम समझेंगे। अब फिजन में, अब मुझे बताओ दो हिस्सों में टूटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये दो तीन हिस्सों में टूट जाए, ठीक है। तो दो हिस्सों में टूटने वालों को कहते हैं बाइनरी फिजन, और दो या दो से ज़्यादा वालों को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो फिजन भी दो तरीके के आपके, जब सेल जो है दो हिस्सों में टूट जाता है तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक। दो या दो से ज़्यादा में टूटता है और वो अपने ग्रोथ करते हैं तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा, ठीक, उस चीज़ में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से कैसे टूटता है क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल अमीबा का डायग्राम, ठीक है, ये अमीबा है, क्लियर।
इस अमीबा का ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, तो न्यूक्लियस सबसे पहले स्ट्रेच होता है, ठीक है। न्यूक्लियस स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेच होकर के टूटना, ठीक है, उसे बोलते हैं काइनेसिस। क्या बोलते हैं? काइनेसिस। यानी जिसकी लेंथ इंक्रीज होती है ना, लेंथ बढ़ती है, वो काइनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बढ़ रही है तो न्यूक्लियोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक। सेल की पूरी सेल की लेंथ इंक्रीज होती है तो सेल को बोलते हैं कायरो, तो कायरोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म की बढ़ रही है तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गए। कौन कौन से प्रोसेस? कायरोकाइनेसिस, न्यूक्लियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, कायरोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन, सेल बढ़ रहा है। न्यूक्लियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की लेंथ बढ़ रही है। साइटोकाइनेसिस मतलब आपकी साइटोप्लाज्म की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होते हैं जब आपका ये अमीबा या फिर कोई भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है फिजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आपने ध्यान से समझना है इस चीज़ को। कोई कमेंट कर सकता है जिससे डाउट हो, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस विच वेयर न्यूक्लियस लेंथेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म लेंथेंस साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गया? एग्जाम्पल याद कर लें और ये जितने भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लिंक में नीचे से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कमेंट कर दो आप मुझे, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो बडिंग नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो बडिंग क्या है? बडिंग समझेंगे। तो बडिंग का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म उससे छोटा सा ये जो ओवर ग्रोथ पार्ट होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है। सेल जो होंगे वो ओवर ग्रो कर जाते हैं तो वो बड का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। किसका फॉर्म ले लेते हैं? बड का। अब ये बड धीरे धीरे बड़ा होगा, इसी सेल जैसा बन जाएगा, यानी जो पेरेंट सेल है उसके जैसा ये ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। फिर डी अटैच हो जाएगा, मतलब एक ये हो गया, फिर ये इसका ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है प्रोसेस। ऐसे करके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर, इसे कहते हैं बडिंग। तो बड इस वाले में भी आपका सिंगल पेरेंट है, ध्यान रखना। देखिए, बड डेवलप्स एन आउट ग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटिव सेल डिवीजन, ठीक है। स्पेसिफिक साइट दीज बर्ड्स डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। जैसा मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट। जैसे ये ईस्ट का एग्जाम्पल ले लिया है, ये पेरेंट सेल है, देखो यहाँ पे छोटा सा बड निकला, अब ये बड अलग हो गया, ठीक है। तो ये बन गया न्यू ईस्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्पोर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसे मैं इस डायग्राम से बताता हूँ। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको गोल से दिख रहा है, ये आपको एक ब्रांच से दिख रही है। तो ये आपका राइजोपस है। क्या है? पहले राइजोपस, ठीक। यहाँ पे ये जो बॉल सी है, इस बॉल के अंदर छोटे 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 स्पोर होते हैं, ये कहलाते हैं स्पोर, ठीक है। तो ये इनको होल्ड करके रख रहा है ये स्पोर को, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ठीक है। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मौजूद होते हैं और ये किससे कनेक्ट होता है? ये इस लाइन को बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं? हाइफा। तो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। क्या चीज़ है? मतलब ये डायग्राम आ भी सकता है, ठीक है। तो ये हाइफा होता है, ये आपका कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहा है? असेक्सुअल। ये स्पोर्स गिरेंगे जहाँ पे भी, वहाँ से आपका न्यू स्पेसिस जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? देखिए, स्पोर विच आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया आर स्मॉल bulb like structure which are covered by thick wall that protect them, जो प्रोटेक्ट करता है इनको। they come in contact with suitable condition, जैसे उन्हें कंडीशन प्राप्त होती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जर्मिनेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं न्यू राइजोपस। समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो जल्दी आएगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।